Today let us see one program that can explain us the difference between break and continue. All right. So this is the program to illustrate the difference between break and continue statement. ठीक है. अब ब्रेक और कंटिन्यू के बीच में डिफरेंस बताने के लिए इन्होंने क्या किया है, देखो. They printed the very first line at the beginning that the loop with break produces output as, मतलब उन्होंने एक लाइन लिख दी कि लूप जिसमें ब्रेक स्टेटमेंट है वो क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, तो ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा. अब ये आउटपुट मतलब क्या, चलो देखते हैं. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक आई की रेंज ले रखी है 1 से 11. 1 से 11 का मतलब है 1 2 3 से लेकर 10 तक. 11 लास्ट वैल्यू है तो लास्ट वैल्यू काउंट नहीं होती है, तो यहाँ पर 11 काउंट नहीं होगा. तो आगे देखते हैं. 1 से लेकर 10 तक का ये आपका लूप चलने वाला है. एक लाइन इन्होंने यहाँ पर लिखी है कि इफ आई का 3 से डिवाइड करने पर, आई को 3 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, ये लाइन का मतलब ये है, ठीक है. आई को 3 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आपको क्या करना है, ये लूप के अंदर आना है, मतलब ब्रेक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है. और अगर आई को मतलब नंबर को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 के सिवा कुछ और आ रहा है तो आपको ये लूप तो चलेगा नहीं, तो क्या वर्क होगा, तो फिर वर्क होगा ये एल्स. तो आपको क्या प्रिंट करना है, वो आई की वैल्यू. चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं. अभी मेरी आई की वैल्यू है 1. 1 को 3 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 0 आएगा क्या, नहीं आएगा, मतलब ये लूप नहीं चलेगा. कौन सा चलेगा, एल्स वाला. तो एल्स वाले में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट आई. ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये आई की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गई. आई की वैल्यू हो गई 1, ये प्रिंट हो गई. अब क्या हुआ, लूप की वैल्यू मेरी हो गई 2. क्या 2 को 3 से डिवाइड करने पर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. तो क्या आ गई वैल्यू मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ गई 2. अब फिर से मेरा लूप चला. अब मेरी वैल्यू क्या हो गई है, तो अब मेरी वैल्यू हो गई है 3. क्या 3 को 3 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो हाँ आ रहा है. अगर आ रहा है तो ये वाला इस पार्ट एग्जीक्यूट होगा. तो इस पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, इस पार्ट के अंदर लिखा हुआ है ब्रेक. तो क्या होगा, आपका स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा. ब्रेक हो जाएगा मतलब ये जो पूरा का पूरा इतना इंडेंटेड स्टेटमेंट है, ये पूरा इंडेंटेड स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. अब लूप हमारा, अब जो प्रोग्राम था वो लूप से बाहर आ गया और अगली लाइन की तरफ चला गया. मतलब इसने क्या किया, ये पूरे के पूरे लूप को हटा दिया, पूरे के पूरे प्रोग्राम को, इतने प्रोग्राम का आउटपुट उसने जनरेट अब नहीं करेगा क्योंकि ब्रेक कर दिया, वहाँ से बाहर आ गए. तो इतने प्रोग्राम का आउटपुट आया आपका 1 और 2. अब नीचे वाले पार्ट पे आ गया आपका प्रोग्राम. अब नीचे वाले पार्ट पर देखते हैं क्या हुआ. तो नीचे वाले पार्ट पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने बोला है द लूप विथ कंटिन्यू प्रोड्यूसेस आउटपुट एज. अब अगली लाइन प्रिंट होगी कि कंटिन्यू के साथ क्या आउटपुट आएगा, तो ये नीचे का आउटपुट आएगा. नीचे का आउटपुट मतलब क्या, तो देखो, फॉर आई इन रेंज 1 से 11, यहाँ भी 1 से लेकर 10 तक के नंबर की बात है. अगर आई की वैल्यू को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो क्या करो, कंटिन्यू. अब इस बार ब्रेक नहीं है, कंटिन्यू है, या तो नहीं तो फिर आई की वैल्यू प्रिंट करो. चलो देखते हैं. अभी हमारा ऊपर का आंसर तो आ गया, अब नीचे का आंसर ले रहा है. आई की वैल्यू है अभी 1, ठीक, तो आई की वैल्यू मैंने ले ली 1. अब 1 के बाद क्या होगा, क्या 1 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, हम 1 प्रिंट कर देंगे. 2 पे आए, 2 को 3 से डिवाइड करने पर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा. एल्स में लिखा हुआ है प्रिंट आई. प्रिंट आई लिखा हुआ है तो आई की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं. आई की वैल्यू है 2, वो प्रिंट हो गई. 3, तो 3 को 3 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट कंटिन्यू हो गया, मतलब वापस लूप पे चला गया. फिर क्या हुआ, आई की वैल्यू अब क्या हो गई 4. तो क्या 4 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब 4 प्रिंट होगा. 5 भी प्रिंट होगा. सिमिलरली 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो स्टेटमेंट कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब 6 प्रिंट नहीं हुआ. अब हो जाएगा 7, 8, 9 प्रिंट नहीं होगा और 10 भी प्रिंट नहीं होगा. तो इस तरीके से, अच्छा 10, 11 तक का लूप है तो 10 भी प्रिंट होगा. तो यहाँ तक का लूप वैल्यू आपको स्क्रीन पर प्रिंट होकर दिखेगी.
तो आप देख सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ब्रेक स्टेटमेंट एंड अ कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट ने क्या किया, जिस लूप के अंदर था उस लूप को कंटिन्यू करते गया, उस लूप को आगे बढ़ाता गया, जबकि ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर रहा था, ब्रेक स्टेटमेंट सिंपली पुल्ड द एग्जीक्यूशन टू द आउटर पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, वो लूप से बाहर ले आया एग्जीक्यूशन को, है ना। जबकि कंटिन्यू क्या कर रहा था, तो कंटिन्यू ने उसी लूप को बार बार रिपीट करवाया। तो ये दो टाइप्स के आउटपुट हैं जो अलग अलग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट का आउटपुट, ये वाला जिसमें ब्रेक लगा था, और ये वाला जो है पूरा का पूरा आपका, ये रहा आपका सेकेंड टाइप का आउटपुट जिसमें आपने कंटिन्यूस स्टेटमेंट यूज किया था। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। कहाँ पर क्या यूज करने से क्या आउटपुट जनरेट होगा वो यहाँ पर इन्होंने हमको बताया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लूप एल्स स्टेटमेंट की बात करी हुई है। लूप एल्स स्टेटमेंट में बस हम एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि ये ज़्यादा करके वाइल के साथ यूज़ होता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल प्रोग्राम दिया हुआ है इन्होंने, इस प्रोग्राम को हम समझ लेते हैं, दैट्स इट। देखो एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इस प्रोग्राम में इन्होंने दिया है कि आपको इनपुट लेना है यूज़र से रिपीटेडली, मतलब जब तक यूज़र बोले कि अगला नंबर डालना है, यूज़र बोले यस, जैसे यस बोले तो अगला नंबर यूज़र को डालने की परमिशन देनी पड़ेगी, और जब तक नंबर डालते रहेगा रिपीटेडली जब तक यूज़र खुद नहीं बोलता कि मुझे अब नंबर नहीं डालना है। और जितने नंबर यूज़र डालेगा, जैसे मैंने डाला 1, उसने पूछा डू यू वांट टू एंटर नंबर अगेन, मैंने बोला यस, तो फिर बोलेगा एंटर योर नंबर, मैंने बना दिया 3। तो ऐसे करते करते मैंने 5 नंबर डाले, तो वो पाँचों नंबर का सम निकाल कर मुझे बताएगा। एक और कंडीशन इस प्रोग्राम की ये है कि 0 नंबर अपन नहीं डाल सकते, या 0 से छोटा नंबर नहीं डाल सकते, माइनस वाली वैल्यू नहीं डाल सकते, 0 से बड़ा ही नंबर हमको डालना है। तो 0 से छोटा नंबर डालोगे तो भी प्रोग्राम को एरर दिखानी पड़ेगी कि भैया आपने नंबर छोटा डाला है, नंबर चेंज करो। ऐसा एक ये प्रोग्राम है जो इन्होंने हमको बताया है। चलो इसको थोड़ा सा एक बेसिक लेवल पे समझ के देखते हैं कि ये प्रोग्राम है क्या और कर कैसे रहा है इसको ऑपरेट को। तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, काउंट और सम की वैल्यूज इनिशियली तो हमको पता है कि हमेशा 0 लेनी ही पड़ती है प्रोग्राम इनिशलाइज करते समय, क्योंकि कभी यूज़र ने गलत इनपुट डाला तो 0 ही आंसर आना है, -1 मैंने वैल्यू डाल दी तो आंसर तो 0 ही आना है। जब 0 ही आना है तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं 0 ही वैल्यू ले लेता हूँ ना। अब 0 आउटपुट मैंने यहाँ पर पहले से डिसाइड कर लिया काउंट की वैल्यू और सम की वैल्यू का। ANS मतलब यूज़र से जो हम इनपुट ले रहे हैं कि क्या आपको नंबर डालना है, तो यूज़र आंसर देगा यस या नो। तो यहाँ पर अभी ANS की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हमने ले ली है y, मतलब कि यूज़र नंबर डालना ही चाहता है। अब क्या किया इन्होंने, अब यहाँ पर लूप एल्स क्लॉज का यूज़ किया हुआ है इन्होंने, वाइल स्टेटमेंट लगाया। वाइल स्टेटमेंट में बोला कि अगर ANS की वैल्यू y के बराबर है, ठीक है, अगर ANS की वैल्यू y के बराबर है तो ये लूप एग्जीक्यूट करना है, और अगर y के बराबर नहीं है तो ये वाला एग्जीक्यूट करना है। तो चलो हम देखते हैं। इनिशियली तो हम मान के चल रहे हैं कि ANS की वैल्यू y है, मतलब यस है, तो यूज़र नंबर डालेगा। हमने यूज़र से इनपुट ले लिया एंटर नंबर इंटीजर वैल्यू के साथ, तो यूज़र ने एक नंबर डाला। अब हमने चेक किया कि क्या यूज़र ने नंबर 0 से छोटा तो नहीं डाल दिया, क्योंकि नंबर अगर 0 से छोटा डाल देगा तो एक्सेप्ट करना ही नहीं है ना। तो यहाँ पर चेक किया सबसे पहले, इफ़ नंबर इज़ लेस देन 0, ब्लॉक लगा हुआ है, 2 कोलन लगे हुए हैं मतलब ब्लॉक लगा हुआ है, और ये देखो थोड़ा सा इंडेंटेड मतलब अंदर से लिखा हुआ है प्रोग्राम, तो ये एक हमारा अलग से ब्लॉक है। तो हम प्रिंट करेंगे नंबर एंटर्ड इज़ बिलो 0 अबॉर्टिंग, मतलब आप जब 0 से छोटा नंबर डाल दोगे तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर एंटर्ड इज़ बिलो 0 अबॉर्टिंग, और कर दिया आपने ये ब्रेक। जैसे ही आपने ब्रेक किया तो लूप के बाहर आ गया आपका प्रोग्राम, मतलब लूप के बाहर मतलब ये वाली लाइन पे सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नम। तो सम की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, 0 ही रहेगी। नम की वैल्यू कितनी थी, तो नम की वैल्यू हमारी -1 थी, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। और उसके बाद काउंट की वैल्यू भी इन्होंने निकाल रखी है, तो काउंट की वैल्यू कितनी है, एक ही नंबर डाला हमने -1, तो काउंट की वैल्यू भी होगी 1, और आंसर प्रिंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद ANS की वैल्यू हमसे अल्टीमेटली फिर से पूछेगा वांट टू एंटर मोर नंबर, अब आप डालोगे यस या नो। अगर आप यस डालोगे तो फिर से ये वाला लूप चलेगा, नो डालोगे तो यहाँ पर आंसर प्रिंट होगा कि यू एंटर्ड 1 नंबर्स सो फार, मैंने अभी एक ही नंबर डाल के प्रोग्राम एंड कर दिया, तो यू एंटर्ड 1 नंबर सो फार, ऐसा लिख देगा। और अल्टीमेटली यहाँ पर वैल्यू प्रिंट कर देगा कि सम ऑफ नंबर्स एंटर्ड इज, और जो भी आपने नंबर डाला उसकी
सम कितना आया वो यहाँ पर ये प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है ये सिंपली एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताया हुआ है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, कि वाइल लूप में आप कैसे इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगा सकते हो, तो वो चीज़ें इन्होंने यहाँ पर समझाई हुई हैं। एक यूज़र वैल्यू का इनपुट लेके देखते हैं, जैसे कि इन्होंने पहले नंबर डाला 3, तो 3 जब नंबर डाला तो यहाँ पर क्या 3 0 से बड़ा है? हाँ है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट हुआ नहीं, तो यहाँ पर आ गए आप सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नम। सम की वैल्यू 0 थी, नम की वैल्यू आपने दी 3, तो सम की वैल्यू हो गई 3। काउंट की वैल्यू 0 थी, काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ गई, काउंट की वैल्यू हो गई 1। तो अभी आपकी वैल्यू हो गई 3, 1, ठीक है। और उसके बाद आंसर, आपने आंसर की वैल्यू प्रिंट करी, वांट टू एंटर मोर नंबर्स, आपने डाल दिया y। देखो यहाँ पर जैसे y डाल दिया, तो y डाला मतलब यस, तो फिर से पूछेगा एंटर नंबर। अब आपने डाला नंबर 4, तो क्या 4 0 से बड़ा है? हाँ है। फिर सम की वैल्यू, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नम। सम की वैल्यू कितनी थी बाय डिफॉल्ट? अभी 3 थी, तो 3 + 4, अभी नम की वैल्यू 4 है ना, तो 3 + 4 7, तो सम की वैल्यू हो गई 7। और लूप कितनी बार चल चुका हमारा? 2 बार। फिर हमने तीसरी बार नंबर डाला 5, तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा? 5, और लूप चल जाएगा तीसरी बार। और फिर आपसे पूछा वांट टू एंटर मोर नंबर्स, तो यहाँ पर आपने बोल दिया नो, ठीक है। यहाँ पे आपने बोल दिया नो। जैसे ही आप नो बोलोगे तो वो बोल देगा यू एंटर्ड नंबर, यू एंटर्ड 3 टाइम्स, है ना, यू एंटर्ड नंबर 3 टाइम्स। और यहाँ पर आपको वो बता देगा सम ऑफ नंबर्स एंटर्ड इज 12, मतलब 3 + 4 + 5, इसका सम कितना आया? 12 आया। तो वो ये वाली लाइन से सम निकल रहा है और यहाँ से ये फॉर्मूला लगा हुआ है, तो इससे इन्होंने सम की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो ये एक प्रोग्राम यहाँ पर दिया हुआ है जिसका यूज़ करके हम सम की वैल्यू को निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दिस लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पर है हमारे पास वो है नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप का कंसेप्ट क्या होता है? नेस्टेड का मतलब हमने देखा है, नेस्टेड इफ देखा था। नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर इफ, या इफ एल्स के अंदर इफ, या इफ के अंदर भी इफ और एल्स के अंदर भी इफ। तो नेस्टेड मतलब समथिंग इनसाइड समथिंग। तो नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता होगा? वेरी क्लियर है ना, लूप के अंदर लूप, ठीक है। लूप के अंदर लूप जब रहता है तो उसको नेस्टेड लूप कहा जाता है। चलो डेफिनेशन देखते हैं उसकी। अ लूप में कंटेन अनदर लूप इन इट्स बॉडी, दिस फॉर्म ऑफ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। बट इन अ नेस्टेड लूप द इनर लूप मस्ट टर्मिनेट बिफोर द आउटर लूप। मतलब कि क्या होगा? एक लूप के अंदर दूसरा लूप होगा, पक्की बात है। ये मेरा पहला लूप, ये मेरा दूसरा लूप, ये इस लूप के अंदर है ये वाला लूप। तो कहने का मतलब ये है, जब कभी नेस्टेड लूप होता है तो एक ही कंडीशन होती है कि जो आपका इनर लूप होता है, मतलब ये वाला जो आपका लूप है, ये पहले टर्मिनेट होना चाहिए और ये बाद में टर्मिनेट होना चाहिए। यही एकमात्र कंडीशन है आपकी नेस्टेड लूप की। अगर दो लूप्स हैं तो इनर लूप पहले टर्मिनेट होना चाहिए, आउटर लूप बाद में टर्मिनेट होना चाहिए, तभी वो नेस्टेड लूप का कंसेप्ट वर्क करता है। अभी हमारे लिए समझने जैसा सिर्फ इतना है कि नेस्टेड लूप होता क्या है। तो नेस्टेड लूप होता है लूप इनसाइड लूप, उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। एक कंडीशन छोटी सी बस इतनी होती है कि इनर लूप पहले टर्मिनेट होगा आउटर लूप से। तो चलो, वी आर गिवन वन प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को थोड़ा सा समझते हैं। ये देखो, इस प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर एक लूप चलाया हुआ है, आउटर लूप, फॉर आई इन रेंज 1,6। मतलब आई की वैल्यू कहाँ तक जाने वाली है? 1 2 3 4 5, 6 लास्ट डिजिट है, 6 काउंट नहीं होगा। इनर लूप की वैल्यू कहाँ तक जाने वाली है? इनर लूप की वैल्यू जाने वाली है 1 से लेकर आई तक। मतलब 1 से लेकर आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 5। तो यहाँ पर लूप 5, यहाँ तक पर लूप जे का लूप कहाँ तक जा रहा है? 1,5 तक जा रहा है ना, समझ रहे हो बात? 1, आई तक ना। आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है? आई की मैक्सिमम वैल्यू जा रही है 5, तो 1,5 मतलब ये लूप कितनी बार चलेगा? 1 2 3 4, है ना। तो ये समझ में आ रहा है, 5 इटसेल्फ इज अ लास्ट डिजिट, तो वो तो काउंट होगी नहीं। मतलब एक बात क्लियर है कि ये 1 2 3 4 वाला लूप पहले एंड होगा और ये वाला लूप बाद में एंड होगा। चलो अब देखते हैं इस प्रोग्राम का मकसद क्या है। देखो, आपने एक आउटर लूप चलाया है, उस आउटर लूप में इन्होंने वैल्यू दे रखी है 1,6, ठीक।
1,6 मतलब पहली बार वैल्यू ली हमने तो फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या जा रही है 1। अभी मेरी आई की वैल्यू 1 है, रेंज में है, तो चलो अपन लूप के अंदर आ गए। लूप के अंदर आ गए तो बोला फॉर जे इन रेंज 1,1। अब मिनिमम वैल्यू भी 1 है, मैक्सिमम वैल्यू भी 1 है, मतलब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1,1 में आंसर हमारा 0 आया, तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला है। तो ये देखो, ये एक लाइन यहाँ पर ब्लैंक छोड़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर आउटपुट नहीं आया, ना कुछ भी प्रिंट हुआ, तो यहाँ पर ये ब्लैंक लाइन आई। उसके बाद फिर से लूप चला। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, तो अब आई की वैल्यू हो गई 2। जब यहाँ पर आई की वैल्यू हो गई 2 तो लूप अंदर जाएगा। लूप अंदर जाएगा तो यहाँ पर देखते हैं अब लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1,2 तक। तो 2 तो काउंट होगा नहीं, मतलब क्या काउंट होगा, सिर्फ 1। तो 1 जब काउंट हुआ तो यहाँ पर ये लाइन एग्जीक्यूट हुई। ये लाइन क्या प्रिंट कर रही है, तो ये लाइन प्रिंट कर रही है एक स्टार। तो ये देखो, ये एक स्टार प्रिंट हुआ, एंड हुआ और स्पेस आया, तो यहाँ पर ये स्पेस आया हुआ है और ये प्रिंट फंक्शन लगाया है। हमने जब इनवॉइस वाले प्रोग्राम्स देखे थे तो उसमें एक चीज़ हमको पता चली थी कि सिर्फ प्रिंट फंक्शन लिख दो तो इसका मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम नेक्स्ट लाइन पे जाना चाह रहे हैं। तो सिर्फ इतना लिख देने का मतलब होता है कि हम नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हैं। तो यहाँ से प्रोग्राम आ गया, यहाँ पर सेकेंड लाइन की तरफ आ गया है। अब सेकेंड लाइन पे हमारा प्रोग्राम आ गया है। अब हम देखते हैं हमारी वैल्यूज़ क्या है। अब मेरी आई की वैल्यू हो गई 3। अब 3 हो गई तो यहाँ 1,3 तक जाएगा लूप। 1,3 मतलब 1 और 2, दो वैल्यूज़ आएंगी। जब दो वैल्यूज़ आएंगी मेरे लूप की, तो यहाँ पर देखो, पहली बार लूप चला, पहली बार लूप चला तो पहली बार लूप किसके लिए चला, पहली बार लूप चला 1 के लिए। दो वैल्यूज़ है ना, तो फर्स्ट टाइम लूप चला 1 के लिए, तो 1 के लिए उसने वैल्यू प्रिंट कर दी स्टार, स्पेस था तो ये स्पेस आया बीच में। अब वैल्यू चली इधर ही आई वापस, अब चली 2 के लिए, 2 के लिए फिर से उसने एक स्टार प्रिंट कर दिया, फिर यहाँ पर स्पेस आया। अब 3 तो जाएगी नहीं क्योंकि 2 ही तक था, है ना। तो अब यहाँ पर नीचे आ गया, यहाँ पर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, लूप के बाहर वाली प्रिंट फंक्शन लग गया। आप अगली लाइन में आ गए, अगली लाइन में आ गए मतलब आप यहाँ पर आ गए। अब आपकी आई की वैल्यू हो गई 4, 4 हो गई, मतलब अब लूप कितनी बार चलेगा, 1,2,3। जैसे अभी 1,2 के लिए चला था तो 2 स्टार लगे, सिमिलरली 1,2,3 के लिए चलेगा तो 3 स्टार लगेंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पर ये 3 स्टार्स लगे, प्रिंट फंक्शन लगाया, मतलब नेक्स्ट लाइन पे आ गए। तो अब आप आ गए चौथी लाइन पे, चौथी लाइन पे आ गए तो आपकी अब आई की वैल्यू हो गई 5, जो कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पर 6 है तो 6 काउंट होगा नहीं, 5 तक ही जाएगी आपकी आई की वैल्यू, 5 तक गई। अब यहाँ पर 1,5 मतलब 1 2 3 4 मतलब 4 बार स्टार प्रिंट करना है। तो ये देखो 1 2 3 4 बार स्टार प्रिंट हुआ, प्रोग्राम एंड हो गया। यहाँ पर आया, यहाँ पर 6 हो गई वैल्यू, मतलब ये लूप ही नहीं चला। जब ये लूप ही नहीं चला तो इनर लूप नहीं चला, इनर लूप नहीं चला मतलब सब कुछ एंड हो गया। मतलब यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ आपके पास आउटपुट, तो आउटपुट जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा। तो ऐसे स्टार्स प्रिंट हुए इस प्रोग्राम के थ्रू। तो नेस्टेड लूप्स का यूज़ करके ऐसे प्रोग्राम्स जनरली स्टार्स को प्रिंट करने वाले बनते हैं। एक चीज़ अभी बस आप इतनी ध्यान रखना, आगे चलकर जब कभी आप कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ भी करोगे ना, तो इंटरव्यूज़ और ये सब जो होता है ना आईटी कंपनीज़ के, तो वहाँ पर दे जनरली यूज़ टू आस्क कि चलो पिरामिड का प्रोग्राम बना के बताओ या स्टार्स प्रिंट करने का प्रोग्राम बना के बताओ। तो इस तरीके के प्रोग्राम, मतलब इतने हायर लेवल के प्रोग्राम्स हैं ये कि ये जनरली इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं कि आप इस तरीके के स्टार्स प्रिंट करके बताओ। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए पहली बात तो कि ये इस तरीके से जो स्टार्स प्रिंट होते हैं, ये स्टार्स सिर्फ एक ही कंसेप्ट के थ्रू प्रिंट हो सकते हैं जिसको बोला जाता है नेस्टेड लूप। तो आप लोगों को याद रहना चाहिए कि यहाँ पर नेस्टेड लूप का कंसेप्ट लगेगा जब कभी भी पिरामिड्स या ये कुछ ऐसे स्टार्स प्रिंट करने होते हैं इस टाइप के, तो हमें नेस्टेड लूप के कंसेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। दिस थिंग शुड बी क्लियर टू अस, हमको बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए कि नेस्टेड लूप से हम स्टार्स प्रिंट करेंगे। ऑलराइट, तो ये वाले प्रोग्राम को इन्होंने ये सारा नीचे जितना कोड लिखा हुआ है ये सब इन्होंने इसी प्रोग्राम को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं और बस इतना ही है इसमें। और आखिरी में एक इन्होंने नेस्टेड लूप में बताया हुआ है कि नेस्टेड लूप के अंदर सॉरी ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज़ किया जा सकता है। ब्रेक स्टेटमेंट का कंसेप्ट तो वैसे ही है। अब दो लूप्स हैं,
इनर लूप में अगर नेस्टेड लूप लगा दोगे तो इनर लूप को एग्जिट कर देगा, आउटर लूप में अगर ब्रेक स्टेटमेंट लगा दोगे तो आउटर लूप को ब्रेक कर देगा। तो ये है ब्रेक का कंसेप्ट। यहाँ पर हम उसको थ्योरेटिकली देख लेते हैं। इफ द ब्रेक स्टेटमेंट अपीयर्स इन द नेस्टेड लूप देन इट विल टर्मिनेट द वेरी लूप इट इज इन, है ना। वो जिस भी लूप के अंदर होगा ये उस वेरी लूप को टर्मिनेट कर देगा। आगे बढ़ते हैं। That is, if the break statement is inside the inner loop, then it will terminate the inner loop only and the outer loop will continue as it is, है ना। तो यहाँ पर अगर इनर लूप में ब्रेक स्टेटमेंट लगा है तो इनर लूप हमारा ब्रेक होगा, आउटर लूप हमारा एज इट इज चलेगा। और इफ द ब्रेक स्टेटमेंट इज इन आउटर लूप देन द आउटर लूप गेट्स टर्मिनेटेड, ठीक है। तो आउटर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब भैया इनर लूप तो आउटर लूप का ही पार्ट होता है। अब आउटर लूप ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो इनर लूप तो एग्जीक्यूट होने का सवाल उठता ही नहीं है। तो ये एक कंसेप्ट इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि भैया लूप्स में भी, यहाँ पर नेस्टेड लूप्स में भी यहाँ पर ब्रेक का कंसेप्ट यूज़ किया जा सकता है। सो दिस वाज इट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कुछ लेटेस्ट रिवाइज के टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है क्या क्या चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी हैं। तो ये हमारा चैप्टर था। कल हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को भेज दूंगा स्क्रीनशॉट पढ़ने के लिए, तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स एक बार इस वीडियो को एक बार गो थ्रू करना, ब्रेक और जंप का जो वो प्रोग्राम इसमें दिया है वो, और उसके बाद ये वाला जो अभी हमने एक प्रोग्राम देखा जिसमें ये स्टार्स को प्रिंट किया था हमने, इसको एक बार देखना। एंड इफ़ यू फेस सम डिफ़िकल्टी, आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स क्लियर नहीं है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ क्लास। दिस इज़ इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।